जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि घर में लड्डू गोपाल जी की कैसी मूर्ति रखनी चाहिए, उनकी सेवा व नियम किस प्रकार से करनी चाहिए। लड्डू गोपाल की अगर आप लाने की सोच रहे हैं, अभी तक आप लड्डू गोपाल को घर पर नहीं लाए हैं, तो उनकी कितनी बड़ी मूर्ति घर में लानी चाहिए और हर एक मौसम के अनुरूप लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखें, वीडियो को बीच में ना छोड़ें और अगर पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर से लिखें। आप लोगों के कमेंट से हमें पता पड़ता है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है। देखिए, भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप को ही लड्डू गोपाल की जाती है, उनकी ही जो है ना पूजा की जाती है। कई घरों में लड्डू गोपाल के एक छोटे बालक की तरह पूजा की जाती है और इससे साधक के जीवन में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। ऐसे में यदि आप भी अपने घर लड्डू गोपाल की मूर्ति लाने का मन बना रहे हैं, तो इससे पहले इन बातों को आपको जरूर से जान लेना चाहिए कि लड्डू गोपाल की मूर्ति कैसी होनी चाहिए। तो देखिए, आप जब भी लड्डू गोपाल की मूर्ति लेकर के आएंगे तो उनका बाल स्वरूप को ही आपको लेकर के आना है। और लड्डू गोपाल की मूर्ति कितनी बड़ी होनी चाहिए, तो देखिए, लड्डू गोपाल की बहुत ज्यादा बड़ी मूर्ति नहीं होनी चाहिए। आप अपने अंगूठे के आकार की या फिर लगभग 3 इंच की मूर्ति घर में रख सकते हैं। इसी के साथ लड्डू गोपाल के पीतल, तांबा, कांसा मतलब किसी भी धातु जो आपके सामर्थ्य है, उन धातु की, चांदी की, सोने की बनी मूर्ति घर में आप ला सकते हैं या आपके घर में है तो उनकी पूजा आप करें। वहीं अगर आप अष्ट धातु से बनी हुई मूर्ति को घर पर लेकर आते हैं तो ये और भी ज्यादा शुभ मानी जाती है। तो अगर आपको अष्टधातु की मूर्ति मिल जाए तो वो आप घर पर ला सकते हैं। लड्डू गोपाल को नियमित रूप से स्नान कराना आवश्यक होता है। प्रतिदिन उनके स्नान कराने के बाद वस्त्र जरूर से हमें बदलने चाहिए। कुछ नियम ऐसे होते हैं जो लड्डू गोपाल की सेवा के लिए हमें जरूर से पालन करना चाहिए। उन नियमों में से ही एक है लड्डू गोपाल को रोज स्नान कराना। अगर आपके घर में सूतक है, पातक है, कुछ भी हो, तो उसमें आपके घर की कन्या जो है वो लड्डू गोपाल की सेवा कर सकती है। और नहीं तो आप किसी को बुला करके अपने घर में लड्डू गोपाल की जो है स्नान आदि करवा सकते हैं। उनको भोग लगाना बहुत ही जरूरी होता है। तो देखिए, स्नान के बाद उनके माथे पर चंदन का तिलक जरूर से लगाना है, उनका श्रृंगार जरूर से करना है, सुबह शाम की आरती आपको जरूर से करनी होती है। लड्डू गोपाल को दिन में कम से कम 4 बार भोग लगाना होता है। ध्यान रहे, उनका भोग हमेशा स्नान के बाद और सात्विकता से ही बनी हुई होनी चाहिए। अगर आप इतना नहीं कर सकते हैं, अगर आपके किचन में नॉनवेज आदि बनता है, तो आप लड्डू गोपाल को उसमें भोग ना बनाकर ना चढ़ाएं। आप उनको मिश्री का भोग लगा सकते हैं, मक्खन का भोग लगा सकते हैं, लेकिन सात्विकता से आपको भोग लगाना है। और देखिए, जब आप भोग लगाएंगे ना, तो भोग भी आपको जो है किसी भी धातु के बर्तन में ही लगानी है। प्लास्टिक आदि के बर्तनों में आप कभी भूल कर भी कान्हा जी को भोग ना लगाएं। और जब भी आप भोग लगाते हैं तो उनके भोग में तुलसी पत्र जरूर से समर्पित करना चाहिए। अगर आपके पास तुलसी पत्र नहीं है या तुलसी वृक्ष नहीं है, या फिर कई बार एकादशी होता है या फिर संडे होता है यानी रविवार होता है, उस दिन तुलसी जी को स्पर्श नहीं किया जाता, तो आप उस दिन तुलसी ना तोड़ें। आप चाहें तो जो तुलसी पत्र आपने चढ़ा उसको धो करके भी आप प्रयोग में ले सकते हैं। और नहीं तो एक तुलसी जी की माला होती है, वो आप घर पर ला करके रखें, उनको आप कान्हा जी के पहना करके रखें, उनके सामने रखें, तो इससे भी जो है तुलसी पत्र की पूर्ति हो जाती है। तो आप जब भी कान्हा जी को भोग लगाएंगे तो आपको तुलसी पत्र जरूर से समर्पित करना है, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना उनका भोग पूरा नहीं माना जाता है और वो अपना भोग स्वीकार नहीं करते। और देखिए, कई विशेष त्योहार होते हैं, उसमें आपको कान्हा जी को 56 भोग जो भी जितना आपसे बन पड़े आप जरूर से लगाए। जैसे पंचमेवा हो गए, उसी में और कुछ भी आप जो अपनी श्रद्धा के अनुसार मिला करके बीच बीच में कान्हा जी को भोग जरूर से लगाए, इससे वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं। अब जान लेते हैं कि मौसम के अनुरूप कान्हा जी की जो सेवा होती है ना, उसमें भी बदलाव होता है। जैसे मौसम जब बदलते हैं तो कान्हा जी की सेवा किस प्रकार से, लड्डू गोपाल की सेवा किस प्रकार से करनी चाहिए, तो वो भी देखें, एक एक करके मैं यहाँ बता रही हूँ। अब गर्मी में उनकी सेवा अलग प्रकार से होती है, सर्दियों में उनकी सेवा अलग प्रकार से होती है। तो आप जान लें कि किस प्रकार से मौसम के अनुरूप लड्डू गोपाल की सेवा की जाती है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सर्दियों की। सर्दी के मौसम में लड्डू गोपाल की सेवा इस तरह की जा सकती है। लड्डू गोपाल को ऊनी वस्त्र हमें धारण कराना होता है। उन्हें भोग में गर्म दूध, केसर, हल्दी डालकर या तिल, गोंद के लड्डू या गुड़
ये जो गर्म तासीर की चीजें होती हैं उनका भोग हमें सर्दियों में लड्डू गोपाल को लगाना चाहिए। लड्डू गोपाल को सुलाते समय भी उनका बिस्तर जो है वो गर्म होना चाहिए, चादर आदि जो भी है, शॉल आदि हमें ढक करके ही उनको रखना चाहिए। सर्दी के मौसम में लड्डू गोपाल को रात के समय थोड़ा जल्दी सुला देना चाहिए। दिन के समय भी लड्डू गोपाल को सुलाते समय गर्म कपड़ों का इस्तेमाल हमें करना है। गुलाब की पंखुड़ियों से बाल गोपाल जी को स्वच्छ किया जा सकता है। और साथ ही जब हम लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे तो थोड़ा सा गर्म जल से हम यानी कि हल्का सा गर्म पानी करके उससे स्नान हमें लड्डू गोपाल को कराना होता है। और सर्दियों के मौसम में लड्डू गोपाल की तेल से मालिश यानी कि कोई सा भी जो तेल होता है उससे आप उनकी मालिश भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सर्दियों में लड्डू गोपाल की सेवा की जाती है। और भी कई सारी होते हैं। देखिए, लड्डू गोपाल की सेवा बिल्कुल वैसे ही की जानी चाहिए जैसे आप अपने घर के शिशु यानी छोटे बच्चे की सेवा करते हैं। लड्डू गोपाल को घर में आपको अकेले कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और जब भी उनको आप दूध आदि दे तो उसको एक बार देख लेना चाहिए कि ज्यादा गर्म ना हो। अब आइए जान लेते हैं कि घर में लड्डू गोपाल की कितनी मूर्तियां रखनी चाहिए। तो किसी भी देवी देवता की घर में एक ही मूर्ति होनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी इच्छा है कि आप एक से अधिक मूर्ति रखना चाहते हैं लड्डू गोपाल की, तो उनकी आपको पूजा जो है वो अलग अलग स्वरूप में ही करनी चाहिए। एक को आप कृष्ण के रूप में और एक को उनके भाई बलराम के रूप में पूजन कर सकते हैं। दोनों की ही पूजा आपको अलग अलग करनी है। तो आप एक से अधिक मूर्ति यानी लड्डू गोपाल की रख सकते हैं, लेकिन उनका स्वरूप अलग अलग आपको रखना होगा। इस प्रकार से आपको लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा कर लेनी है। अब दूसरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बरसात में या फिर ग्रीष्म ऋतु में कि लड्डू गोपाल की पूजा किस प्रकार से की जाती है। तो ये अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, तो आप अपने लड्डू गोपाल को थोड़े से गर्म पानी से स्नान जरूर से कराएं। और साथ ही उनका देखिए गर्म तासीर की ही जो है भोग आप लगाएं। लड्डू गोपाल के साथ आपको हमेशा जो है एक जल का पात्र हमेशा रखना होता है, उसमें आप तुलसी पत्र डाल करके रखें। साथ ही लड्डू गोपाल के साथ आपको गाय माता की तस्वीर भी जरूर से रखनी है। ऐसी मान्यता है कि जब हम लड्डू गोपाल की कभी कभी जैसे हम पूजा की स्थिति में नहीं रहते और हम पूजा नहीं कर पाते हैं, तो उस समय जो गाय माता होती है वो लड्डू गोपाल का जो है पेट भरने का काम करती है, यानी कि उनके भोग का काम करती है। तो इसलिए आप गाय माता के साथ ही लड्डू गोपाल के साथ ही गाय माता की मूर्ति जरूर से रखें। और इस बात का भी ध्यान रखें कि लड्डू गोपाल जी की पूजा जब भी आप घर में करते हैं तो अपने मन में नकारात्मक विचार बिल्कुल भी ना लाएं। हमेशा सकारात्मक विचार ही लाएं और सकारात्मक ही बोले। इस प्रकार से अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करते हैं तो आपके घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं होती, सुख समृद्धि आपकी दिनों दिन बढ़ती जाती है। तो अगर आप भी लड्डू गोपाल को घर में लाने की सोच रहे हैं तो इस प्रकार से उनकी पूजा आराधना जरूर से करें, जरूर से लाभ होगा। तो ये थे लड्डू गोपाल को घर में रखने के कुछ नियम और लड्डू गोपाल को हम किस प्रकार से सेवा कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय लड्डू गोपाल।